हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेखपाल में पिछले वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका पहला ऑप्शन है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दूसरा ऑप्शन है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तीसरा ऑप्शन है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। चौथा ऑप्शन है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका पहला ऑप्शन है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दूसरा ऑप्शन है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। चौथा ऑप्शन है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कृस कृस का हमें विलोम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बिटप, दूसरा ऑप्शन है हष्ट पुष्ट, तीसरा ऑप्शन है केस और चौथा ऑप्शन है भव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हष्ट पुष्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का पहला ऑप्शन दिया है सर्वज्ञ, दूसरा ऑप्शन दिया है अभिज्ञ, तीसरा ऑप्शन दिया है अवज्ञ, चौथा ऑप्शन दिया है कृतज्ञ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का इसका पहला ऑप्शन दिया है खूंटियाँ, दूसरा ऑप्शन दिया है खूंटियों, तीसरा ऑप्शन दिया है खूंटियाँ, चौथा ऑप्शन दिया है खूंटियों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। पहला ऑप्शन दिया है आजन्म, दूसरा ऑप्शन दिया है निर्भीक, तीसरा ऑप्शन दिया है आजीवन, चौथा ऑप्शन दिया है ईश्वर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला दिया प्रतिनिधि, दूसरा दिया प्रतिनिधि, तीसरा दिया प्रतिनिधि, चौथा है प्रतिनिधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं। तो इस वाक्य में हमें त्रुटि बतानी है, किस शब्द में त्रुटि है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है विद्यालय में, दूसरा ऑप्शन है जलपान को, तीसरा ऑप्शन है उत्तम प्रबंध है, चौथा ऑप्शन है इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या है, विद्यालय में जलपान को, जलपान का होता है, जलपान को नहीं होता है, तो इसी शब्द में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जलपान को। नौवां क्वेश्चन, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो इसमें क्या होता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी लगती है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला ऑप्शन दिया है आज, दूसरा दिया है आँख, तीसरा दिया है अग्र, चौथा दिया है आग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र। अग्र हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी आज, आँख, आग ये तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत की तलहटी इसको क्या बोलते हैं, द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। अगला क्वेश्चन देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, मृषण, मितव्ययी, अल्पव्ययी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपण। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका पहला ऑप्शन है शत्रु, दूसरा है सहयोगी, तीसरा ऑप्शन है विपक्षी, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधी। तो इसमें क्या आएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को
खाली स्थान रहना चाहिए। उद्धत रहना चाहिए, प्रबद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है कल्प वृक्ष, दूसरा है केवड़ा, तीसरा है कमल, चौथा है गुलाब। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। निर्धन में कौन सी संधि है, अयाद, यड़, व्यंजन या विसर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि है। देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, दुग या द्वंद्व। तो देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उपमा। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीय। अगला क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। दूसरा ऑप्शन है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। दूसरा ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन बी है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तीसरा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का आघात संबंध है। चौथा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है रति, चौथा है हास्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक। अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन है कर्ता कारक और तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक, चौथा ऑप्शन है संबंध कारक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। क्योंकि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो इसमें क्या है अपादान से कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, राजा सेवक को कंबल देता है, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें कौन सा आएगा कर्म कारक या संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक होगा इसमें। दूसरा पहला ऑप्शन सही होगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठठेरिन। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठठेरिन होता है।